क्या वो बीजेपी का मंच? 1100 का लाभ ले लिया, लेकिन वोट तो केजरीवाल को दोगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम किसको वोट देंगे कौन जानता है, अंदर मुहर कहाँ लगेगा ये कोई नहीं जानता। तो आपको लग रहा है कि ये क्यों दिए जा रहे हैं? 1100 की जो राशि है, 1100 की जो राशि है वो क्यों दी जा रही है महिलाओं को? महिलाओं की सहायता के लिए उन्होंने बोला कि हम ये महिला लाडली योजना चला रहे हैं, महिलाओं के लिए अच्छा, लाडली योजना के तहत वो आपको 1100 दे रहे हैं। तो इस 1100 से क्या वो आपका भरोसा जीत पाएंगे बीजेपी वाले? नहीं। आप नहीं जीत पाएंगे। तो आपका जो समर्थन है वो केजरीवाल के लिए? नहीं, वो तो मैं बताऊंगी नहीं, आपका मतलब भरोसा, जैसे अभी भैया बता रहे हैं आपके घर के सदस्य, वो कह रहे हैं केजरीवाल ने काम किया, हमारा भरोसा है, किया है। तो फिर आप बीजेपी की राशि क्यों ले रहे हैं? वो तो योजना है ना एक, वो तो अच्छा, हर चलिए, महिला ठीक है। ले रही है। ठीक है, ठीक है, मतलब आप राशि उनकी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका भरोसा केजरीवाल के साथ है। क्योंकि उन्होंने काम किया है। अच्छा, क्योंकि मेरे हस्बैंड डीटीसी में है, उनको भी काफी फायदा हुआ है, केजरीवाल ने किया। अच्छा, क्या-क्या लाभ मिले हैं? माताओं बहनों के लिए हम सहायता क्या दें? आज तक क्यों नहीं किया उन्होंने? इलेक्शन के समय क्यों कर रहे हैं? माता बहन आज ही नजर आई, क्या पहले माता बहन नहीं थी? 1 रुपये भी परवेज वर्मा ने दिया, आज क्यों दे रहे हैं? वोट के लिए, सीधी बात है। तो फिर आपने क्यों लिया? मतलब नाराज मत होइएगा, लेकिन हम हमने भाई, हम जनता है, हमें जो पार्टी देगा ले लेंगे, जहाँ मर्जी होगा वोट डालेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। आप दीजिएगा आप ही पैसा ले लेंगे, लेने में क्या जा रहा है लेकिन जो हमको? भरोसा है वो नहीं जीत पाए प्रवेश वर्मा। नहीं जीत पाई, बीजेपी की सरकार नहीं जीत पाई। मतलब 1100 से आपका भरोसा वो नहीं खरीद नहीं खरीद सकते, कोई भी पार्टी नहीं खरीद तो फिर सकता। तो उनका बहुत बड़ा घर की महिलाओं को मिला है वो 1100। मैम लाभ लेने तो जरूर गए, लेकिन उन्होंने बुलाया तभी गए। नहीं, वो बिल्कुल सही है, अगर बुलाया जा रहा है और अगर आपको किसी चीज से लाभ मिल रहा है तो उसके लिए जाना चाहिए। तो क्या लग रहा है फिर प्रवेश वर्मा ये पैसे क्यों बांट रहे हैं? परवेश वर्मा मैम अभी जहाँ तक ऑफ द रिकॉर्ड आया कि वो अपनी जेब से बांट रहे हैं, कोई सरकारी धन या कुछ नहीं बांट रहे। तो महिलाओं को मिले हैं 1100। कितनी महिलाओं को मिले हैं? पता नहीं उन्होंने लिए हैं कि नहीं लिए हैं, मुझे नहीं पता। चलिए, अच्छा, ठीक शायद है, नहीं ठीक लिए है। होंगे। अच्छा, दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है? मोहल्ले में मतलब दिल्ली में माहौल में वो तो देखते हैं, वो तो बताएगा, रिजल्ट ही बताएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं सीपी राजीव चौक के पास। ये कालीबाड़ी की झुग्गी है। ये झुग्गी वालों से पूछेंगे, अभी तो हम दिल्ली के और विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। अब हम कालीबाड़ी इस झुग्गी के इन लोगों से बातचीत करेंगे कि भाई उनका भरोसा किस पे है, केजरीवाल पे है या मोदी जी पे है। क्या नाम है सर आपका? मेरा शिवकांत झा। अच्छा, तो शिवकांत जी, आप ये जो कालीबाड़ी झुग्गी है, कब से रह रहे हैं आप? मैं मैम यहीं पैदा बड़ा हुआ हूँ। अच्छा, यहीं पे ही। मैं यहीं तो पैदा आप बड़ा हुआ हूँ, अच्छा, सब कुछ पहले से यहीं किया। तो फिर भी लमसम 25 से 26 साल तो आपने गुजार 31 दिए साल का हैं। मैं हुआ हूँ। 31 है। तो आपने जो 30 साल गुजारे हैं, पिछले 10 साल की अगर बात करें केजरीवाल सरकार, ये पहले और अब इस झुग्गी में क्या बदलाव देखे हैं? मैम थोड़ी साफ सफाई कितना रहे। विकास हुआ है इस झुग्गी में? मैम केजरीवाल ने जैसे कि केजरीवाल ने हमारे मतलब जो भी झुग्गियाँ हमारी सारी की सारी, हर घर में लगभग पानी पहुंचाया उन्होंने। ये ड्रेनेज जो देख रही हैं आप, पहले यहाँ पर नाली हुआ करती थी गंदी, खुली ओपन नाली, जिससे मलेरिया वगैरह होते थे। तो कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस की सरकार ने तो उन्होंने सारी जो ड्रेनेज है उन्होंने डलवाई है, अच्छा। उनके कार्यकाल शुरू होते ही उस समय। और लाइट भी वगैरह उन्हीं के, मतलब लाइट तो खैर हमारे लोगों ने एफर्ट किया है तब हुआ है, लेकिन उनका भी कुछ योगदान है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ उन्हीं का। तो यहाँ से क्या कहते हैं, जो बिजली का बिल हम मीटर सबके देख रहे हैं, तो बिजली के बिल में कोई रियायत नहीं दी केजरीवाल सरकार ने? 200 यूनिट फ्री बिजली, उसका लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ मैम मिल रहा है उसका लाभ। आप तो इसमें जैसे आप सारा जो खाने खर्चे का जो दारोमदार है वो आप पे है, घर चलाने का। केजरीवाल हम देख रहे हैं महिलाओं की तरफ उनका ज्यादा झुकाव रहता है। भाइयों के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, चाहे वो बसों का किराया हो या और भी योजनाएं हैं। अभी जैसे महिलाओं के लिए 2100 रुपए, महिलाओं के लिए क्यों? भाई भतीजे भी तो मेहनत करके ला रहे ये हैं, तो घर उनसे तो पूछना उनके पड़ेगा ला मैडम, रहे हैं। ये तो सवाल आपकी क्या आपका राय सवाल है? एकदम ठीक है, ये सवाल भी उनसे आपकी क्या पूछना राय है चाहिए इसको लेके? कि जो महिलाओं के लिए कर रहे हैं कुछ हमसे क्या गलती करी कि हमसे क्यों नहीं तो बताते। आपको क्या लगता है इसमें और क्या सुधार हो सकता है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ केजरीवाल महिलाओं को वोट बैंक की तरह देख रहे हैं, इसीलिए सब हाँ कुछ मैम हो वोट रहा है? बैंक की तरह, क्योंकि जो बिजली जो डीटीसी फ्री करी है महिलाओं के लिए फ्री है, जो 2100-1100 बट रहा हुई महिलाओं के लिए, तो पुरुषों ने क्या गलती करी है। लेकिन अभी बीजेपी, अभी हम सुन रहे हैं कि प्रवेश वर्मा जी भी 1100 कैंप लगा लगा के बांटे हैं। तो क्या लग रहा है उसका लाभ आपको मिला है? तो मतलब पिछले 10 साल जो केजरीवाल के काम रहे हैं वो ठीक रहे हैं आपके लिए? मैम केजरीवाल साहब क्या काम करेंगे जब उनके हाथ में कुछ नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब कि हम कहाँ रह रहे हैं, हम कालीबाड़ी क्षेत्र में रह रहे हाँ हैं, जी, एनडीएमसी एरिया है, एनडीएमसी एरिया में सब कुछ सेंट्रलाइज है, सेंट्रल सीधा सेंटर के हाथ में, तो केजरीवाल साहब क्या और करेंगे। पानी की क्या स्थिति है? पानी मैम उन्होंने घर घर में पहुंचाया। पानी पहले लोग हम सब जाते थे बाहर पानी भरने के लिए, अब घरों में पानी मिलता है सबको। चलिए, तो हम एक बार आप मतलब आपके घर की महिलाओं से बातचीत करना चाहते हैं। मैम, नहीं बस आप बाहर आ जाइए मैम, आप बाहर आ जाइए, कोई इशू नहीं है। अभी दादा से भी बात कर लेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? तनु, अच्छा, तो आप सैलरी जैसे अभी बढ़ाने का वो चल रही है, अच्छा। हड़ताल चल रही है। अच्छा, महिलाओं के लिए बस फ्री कराया, वो तो केजरीवाल ने बहुत सारे काम किए केजरीवाल ने, कैसे। चलिए ठीक है।
अंकल आप बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार? श्योर केजरीवाल, श्योर केजरीवाल। लेकिन प्रवेश वर्मा भी यहाँ पे बड़ी दावेदारी कर रहे नहीं हैं। चलेगा, परवेज वर्मा का नहीं चलेगा, केजरीवाल जीतेगा, ये मान के चलिए। हाँ, पूरी दिल्ली में कम से कम 60 सीट आएगा केजरीवाल को, निश्चित। इससे दादा आप क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। हाँ। तो हमने सुना है कि ऑटो वाले ही केजरीवाल को लाए थे। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने 5-5 रुपया चंदा दिए थे, 50-50 रुपए। अच्छा। हाँ, केजरीवाल को लेकिन इस बार पहली हमने बार। जितना भी सर्वे किया ऑटो वाले बेहद नाराज हैं। जो केजरीवाल ने गारंटी भी निकाली कि बीमा देंगे और सारी चीजें हैं, लेकिन ऑटो वाले कह रहे हैं कि इस बार बहुत दुर्गति कर दी ऑटो वाले। नहीं नहीं, कुछ नहीं किया, सब ठीक है। चालान काटा जा रहा है। नहीं काटा जा रहा है चालान, नहीं चालान शीला दीक्षित के सरकार में काटा जाता था। कांग्रेस की सरकार में 20-20 हजार के चालान हम भरते थे। अच्छा। हाँ, ये सब केजरीवाल में बंद हो गया। कहीं भी हम खड़े हैं, पीछे से ट्रैफिक वाला गाड़ी लाया, लगा दिया लाइसेंस निकालो, नो पार्किंग है, अब वो खत्म हो गया। ये सब केजरीवाल ने किया। 1400 रुपये हमारे मीटर का लगता था, केजरीवाल ने माफ कर दिया। अच्छा। हाँ, हम लोगों के मीटर का जो था उसमें 1400 रुपये देना पड़ता था। 1 साल लगा, उसके बाद केजरीवाल की सरकार आई, उसने माफ कर दिया। ये काली बड़ी झुग्गी है ना आपकी? हाँ, हाँ। कब से रह रहे दादा यहाँ पे आप? मैं 40 साल से। 40 साल वो से। हमारा बेटा कहा नहीं हाँ। कि हम यही जन्म लिए हैं, हाँ। उसका बड़ा भाई भी यही जन्म लिया। अच्छा अच्छा। हाँ। तो दादा कुछ आपको लग रहा है अभी और यहाँ पे विकास की जरूरत है? अभी हम देख रहे हैं काफी हाँ, अभी। बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो कौन लगता है कौन इस झुग्गी का विकास कर पाएगा? आप लोग के रहने लायक परिस्थितियां कौन बना पाएगा? केजरीवाल बनाएगा। अभी कितना बनाया है बहुत पिछले 10 बनाया। साल में? 10 साल में हम कह तो दिए, मेरे बेटे ने किया, नाली था जिसमें कीड़े पड़ते थे, और सारा खोद करके उसमें पाइप लगा करके बाहर पानी निकासी केजरीवाल ने किया है। हमारे यहाँ बड़ी गंदगी थी, 4 आदमियों की बहाली केजरीवाल ने सफाई कर्मचारी की किया, बाय रजिस्टर 4 आदमियों का कि सफाई करेगा यहाँ। लेकिन पानी हम लोगों को दिक्कत थी, एक पाइपलाइन दिया है केजरीवाल ने अलग से एनडीएमसी को कहा के कि झुग्गी वासियों का पानी इसमें आएगा। हम लोगों का वहीं से पानी आ रहा है, देखिए मेरे घर में कनेक्शन। कोई भी आज तक सरकार बनी है भारत के किसी राज्य में महिलाओं का फ्री बस है? नहीं है। आप बताइए, है? तो आप नहीं लोग है। अपने लिए कब मांगोगे? अरे हम लोगों का क्या है, कम से कम महिलाओं तो फ्री में जा रही है ना। आधी जनसंख्या केजरीवाल ने ऐसे ही काबू कर लिया फ्री बस करके, अब आधी जनसंख्या बचता है और ना। फिर जो कर्जा बढ़ा रहे हैं वो सरकार जाने, हमें क्या मालूम कितनी सरकार के ऊपर कर्जा है, कौन सरकार नहीं बढ़ा रहा कर्जा। सब सरकार बढ़ाती है, मोदी जी विदेश से लेते हैं, केजरीवाल मोदी जी से लेते हैं। तो कोई ये- प्रूफ है आपके पास कि वो जो विदेशों से क्या बात करते हैं, रोज अखबारों में $400 अमेरिका ने दिया, 4000 खरब फलाने ने दिया। अभी तो रुपया नीचे गिर गया है दादा, 85 रुपया हो गया है। हाँ, होगा नहीं, ये तो होगा ही होगा जब महंगाई इतनी बढ़ेगी। जनता परेशान है, किसी को रोजगार नहीं है, ये सब का मोदी जी के हाथ में है। वो भी हमारे केजरीवाल जी बना रहे हैं। केजरीवाल क्या करेगा इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है। दिल्ली में जमीन किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, केजरीवाल के पास नहीं है। अगर होता तो यहीं अच्छा यहाँ पे पर झुग्गी वालों के लिए जमीन अगर अलॉट करवानी है तो ये तो केंद्र के अंडर आएगा, तो इसके लिए कुछ बातचीत चल रही है अभी? कोई बातचीत नहीं, हमारी केंद्र जोगी यहाँ की तरफ से। परमानेंट है। अच्छा क्या लगता है बीजेपी अगर आती तो झुग्गियों पर कोई आंख उठा के देख पाएगा? बिल्कुल, जगमोहन था एक बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर, वो बुलडोजरे लेके चलता था, जितनी झुग्गी रास्ते में आई सबको तोड़। जगमोहन बहुत बढ़िया नेता था बीजेपी का, दिल्ली में गोल मार्केट में। हाँ, पूछ लीजिएगा बीजेपी वालों से कि ये ठीक है कि नहीं है। जगमोहन जी बुलडोजर साथ लेके चलते थे, शहरी विकास मंत्री थे वो। तो इसीलिए केजरीवाल जीतेगा, बीजेपी नहीं जीतेगा। हाँ, नहीं साजिश, ये वो बेटी दिल्ली में रहती है, उसे सब बात पता है, वो नहीं कह सकती, मैं कह सकता हूँ। बोल नहीं सकते कि हाँ, जहाँ मुझे ले चलो मैं तैयार हूँ करने को। कि जो दिल्ली का माहौल है वो केजरीवाल के पक्ष में होना चाहिए, खासतौर से जो झुग्गी वाले हैं। पक्ष होना नहीं चाहिए, है। हाँ, लेकिन दादा मतलब केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी समस्या ये है कि सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वाले ही समर्थन कर रहे हैं, फिर मिडिल क्लास या रिच क्लास वाला तो केजरीवाल आप से मेरे बड़ा साथ नाराज बगल में क्वार्टर है हाँ। और चलिए, हाँ। सारे लोग केजरीवाल का ही समर्थन कर रहे हैं। मुंह पर कर हाँ। रहे हैं, ऐसा हाँ हम करेंगे। लेकिन करेंगे केजरीवाल को देंगे। हम आप कांग्रेस से आए, हम क्या जरूरत है आपको भगाऊं? आप बीजेपी से आए, हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है? आप आम आदमी के पार्टी से आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जनता हैं, जो पार्टी बढ़िया करेगा हम उसके हैं, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। जो पार्टी आपकी हाँ, बढ़िया करेगा हम उसके हैं। एक दिन कांग्रेस ठीक थी, हम कांग्रेस थे। केजरीवाल ने दारू बांट के बढ़िया काम किया है। वो एक पेग फ्री, हम दारू वारू नहीं पीते हैं। एक पेग फ्री। मैंने माताओं बहनों से पीछे यहाँ बात करी तो बोले हैं कि दारू जो बढ़ा के हमारे घर बर्बाद कर दिया, हमारा पति दारू पीता है, हमारा घर बर्बाद हो रहा है। क्या कहेंगे इसको लेके? चलिए, मैं आपकी बात को मानता हूँ, आज तक कोई सरकार हुई जो एक पर एक फ्री दे? नहीं हुई। आखिर केजरीवाल ये पैसा कहाँ से लाया?
जनता को अगर किसी को ही दिया भी तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए एक पौआ में डबल मिलेगा, ये आज तक पहली बार आपने सुना होगा अपने जीवन में, और किसी भी राज्यों में नहीं सुन सकती हैं आप, सिर्फ दिल्ली में ही हुआ। आखिर केजरीवाल ने कुछ न कुछ तो किया। बस का पैसा कहाँ से महिलाओं का पैसा आ रहा है? आदमियों की सेहत बिगाड़ती है? आदमियों की आदमी को तो सेहत टिकट ही लगता है। क्यों ऐसा नहीं है कि सेहत भी तो महिला को जरूरी है फ्री ना। करके आदमी को फ्री करके महिला को फ्री करके आदमी से डबल तो नहीं ले रहा। टिकट तो हमको उतना ही लगता है, लेकिन फ्री किया। आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। किसी के बूते की बात नहीं है कि कर दे फ्री। ये भी मैं कह रहा हूँ। कोई कहिए किसी पार्टी को कि ऐलान करे कि मैं महिलाओं का बस फ्री कर दूंगा। आज तक किया किसी ने? तो दादी और दीदियों का आपने वो 2100 वाला फॉर्म भरवा दिया जो केजरीवाल हाँ ने हाँ हाँ भरवा दिया। भर गया है फॉर्म? हाँ चलिए तो उम्मीद है मिलेंगे पैसे? मिले ना मिले, सरकार बनेगी तब पूछेंगे। अच्छा, सरकार ऐसा बनेगी। है हाँ जी। कि बीजेपी के स्टैंडर्ड ऊंचे हैं, अच्छा, उनके standard लोग ऊंचे। हमारे लोग में नहीं मिल पाते। केजरीवाल का मंत्री भी आ जाएगा एक फोन करने पर फौरन, हम्म, वो मिलता है। हाँ जी। कम से कम केजरीवाल की ऑफिस है, वहां जाके मिलता है। लेकिन अब चलिए बीजेपी के ऑफिस में कोई मिलेंगे मान्यवर नेता? नहीं मिलेंगे। उल्लू का पट्टा बैठा होगा जो कोई जवाब नहीं देगा। ये तो काम करेगा। अच्छा, नई दिल्ली विधानसभा तो केजरीवाल जी के अंडर है, तो हाँ। काम पूरे नई दिल्ली में ठीक ठाक हुए हैं? ठीक ठाक क्या होगा? जहाँ तक कौन सरकार ठीक ठाक कर रहा है? आज तक किसी ने किया? बीजेपी ने क्या काम ठीक किया? बीजेपी को तो मौका ही नहीं मिला, शीला दीक्षित को मिला था। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? सारा मलाई तो के बीजेपी के पास है। पूरे सेंट्रल का पैसा क्या मिल रहा है दिल्ली वाले को सेंट्रल से? मुझे मिलनी चाहिए ना। केजरीवाल कह रहे कि बेटियों का, महिलाओं का हमने कर दिया। बीजेपी के पास कुल एक कानून व्यवस्था थी, वो भी उन्होंने उसका बेड़ा गर्क करके रखा। नहीं है, कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क नहीं है। आप चल के देखिए, रात में आप अकेली नहीं निकल सकती। आप खुद महसूस कीजिए। क्यों? आखिर ये क्यों नहीं है? पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, कहाँ कमी है? हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ कानून व्यवस्था तो वाकई सेंट्रल के हाथ में है और वो ठीक नहीं है, जैसा दिल्ली का होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने जो पिछले मतलब काम किए हैं, अगर वो मजबूत स्थिति में दिखती है तो नुकसान तो होगा आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस मजबूत स्थिति में कैसे दिखेगी बहन? कांग्रेस का आज भी नेता शीला कौन है? दीक्षित का नाम चलता है। शीला दीक्षित जब तक थी 15 वर्षों तक जीती। हाँ, तो अब संदीप जीतेंगे। संदीप में वो शीला दीक्षित वाला गुण नहीं है। संदीप दीक्षित राहुल गांधी के चट्टपट्टे हैं। ये जो राहुल कहेगा वो करेंगे। केजरीवाल किसी की नहीं सुनता, वो अपनी करेगा। परवेज वर्मा जो मोदी कहेगा वो करेंगे, अच्छा। और केजरीवाल किसी से नहीं पूछता, उसको अपना जो मन आएगा वो करेगा।